अखिलेश भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। हम्म अब आप इस दशा पर पहुंचे हो, इस दशा को पहले एकदम गौर से समझ लेना, ठीक है। जी क्योंकि जो अध्यात्म के रास्ते में चल रहे हैं उन लोग को एक्चुअली में इसी दशा में पहले आना है। और इस जी दशा में आने के बाद संसार और अध्यात्म दोनों बैलेंस करके चल के उसके शून्य का दर्शन होना है ना। जब जी तक ये चीज समझ नहीं आएगा बैलेंस के साथ, फिर उसको दर्शन नहीं हो पाएगा, बॉडी झेल नहीं पाता है। जी तो आपकी बॉडी जी तैयार हुई है तभी आप ये सारी चीज समझ पाए और एकदम फ्रिक्वेंटली आप एक्सप्लेन भी कर पाए। अभी इसका जी मतलब प्रभु। होता क्या है कि आपका बॉडी जो है ऊर्जावान हो चुका है। अब जी ऊर्जावान का प्रभु जी। अर्थ जो होती है आपकी बॉडी में वो ऊर्जा की प्रवाह होती है, होती ही रहती है। अब आपने जी वो प्रवाह नहीं निकाला तो वही ऊर्जा आपको बीमार करेगी, वही ऊर्जा आपको दुख देगी, वही ऊर्जा आपको संसार में परेशान करेगी। अब देखो अखिलेश भैया, जी परेशान। अब इसका जी प्रभु। सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आपको क्रिएटिव रहना है। क्योंकि जो आप डिसाइड कर सकते हो वो अगले वाला नहीं कर सकता है। इसलिए आप ऊर्जावान हो तो आपकी कर्म क्रिएटिव होना चाहिए, मतलब बड़ा क्रिएशन नहीं चाहिए। मतलब समझो, क्रिएशन होना चाहिए, बॉडी एक्टिव रहना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज संतुलन में रहना पड़ेगा अब क्योंकि ऊर्जावान हो चुका है बॉडी। जी मेरा बात समझ रहे हो आकृष भैया? जी जी प्रभु जी। बताइए तो, क्या इसमें समझा क्या और है जैसे कैसे आपने बैलेंस करते हैं? जिसमें क्या है जैसे आपने समझाया कि अब जैसे अब हमारा जो बॉडी है वो ऊर्जावान हो चुकी है, तो ऊर्जावान का मतलब ये है कि जो हम ध्यान और जो अपना प्रेजेंट में जो हम कार्य कर रहे हैं उसको होशपूर्ण अवस्था में करना चाहिए। और जो भी हम लोगों से कनेक्टेड हैं, जैसे जो भी संसार में रह के हम कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही एक्टिवली और क्रिएटिविटी के साथ में करना चाहिए उसको, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को साथ लेके हम एक ऐसी डायरेक्शन में ले चलें जिससे कि उनके उनकी कुछ हम मतलब हेल्प कर सकें, या उनके मतलब अच्छे के लिए हम कोई कार्य ऐसा कर सकें जिससे कि उनको फायदा मिले उस चीज का। तो वो ऊर्जा जो है अगर हम उस ऊर्जा को उस चीज में लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या है कि वो अपना आप ही वो वर्क करना शुरू कर देगी, और फिर वो प्रकृति से एकाकार होके वो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आना अपना आप ही स्टार्ट हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, हाँ हाँ, इसमें और एक बात भी समझ लेना, क्रिएशन का अर्थ क्रिएटिव रहना है ना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव। आपको अब भला ही आप वो एप्पल काटो, है ना, तो वो एकदम होश में रहकर काटो, उसको क्रिएटिव ही कहते हैं। आप बात समझ रहे हो? बड़ा तो कुछ नहीं कर जी रहे जी हो ना, जी है ना। जी तो उसलिए बड़ा चीज करने का भी जरूरत नहीं है। और ज्ञानी जी लोग इस दशा से बचने के लिए करते क्या है, जो अध्यात्म में अभी तक चल रहा है उधर, है ना। उधर इस दशा से बचने के लिए उन लोग क्या करते हैं? ज्ञान की चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, और आराधना करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। अब इससे भी वही है होता है अखिलेश भैया। जी अब जी जी वो इस अवस्था को पार करने के लिए उस चीज करते थे। बात समझ रहे हो? जी 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 हाँ। और जी भगवान जी की प्रभु। चर्चा करना, कीर्तन करना, और ये ध्यान करना, और ये सारी चीज में पड़ता है। और आप वैसे ही पड़ा रहोगे, फिर वो आपको बीमार बना देगा वो। जी ये जी चीज है जी। अगले। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब जो भी हम कार्य करें, जो भी चीज हो, उसको हम लोगों को बांटें, लोगों को फैलाएं, लोगों को बताएं उस चीज के बारे में, और प्रेजेंट में कार्य करने की कोशिश करें, है ना। और जो भी कार्य कर रहे हैं उसको होशपूर्ण अवस्था में करें, यही है ना प्रभु जी? यही है, लेकिन आपको ये बात पकड़ में आए ना, जो अब वो ज्ञानी लोग जो थे, संत बन जी के ज्ञानी बन के एकदम वो करते ना, मतलब भगवान जी। ये आगे बैठना, ये उस तरीके के लोग इस दशा को कैसे पार करते हैं बताइए तो। इस दशा को वो ऐसे पार करते हैं कि जैसे मान लो सपोज अपनी जो ऊर्जा है वो उसमें लोगों को बताते हैं इस तरीके से कि आप इस तरीके से कार्य करो। उनको मतलब कहने का वो मतलब ये है खुद कि पार उसको। करना है अखिलेश जी भाई, उनको क्या- खुद जो ज्ञानी है उनको पार करना है ना। साधक को तो पहले हाँ उस दशा में आना है। जी 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 जी। साधक और ज्ञानी तो का, मैं अभी ज्ञानी का बात कर रहा हूँ, तो ज्ञानी इस दशा को कैसे एडजस्ट करते हैं ताकि उनको उसके दुख बीमार में कन्वर्ट ना हो ऊर्जा।
वो तो हाँ, तो जाके उसके लिए कुछ तो फिर क्रेडिट वही काम वही करते नहीं। प्रभु जी, वो आपने बताया कि जो वो ज्ञानी पुरुष है वो एक्टिवली उस काम को करेगा, जो कार्य उसको मिला है उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए, उसको वो काम होशपूर्ण अवस्था में करना है, प्रेजेंट में काम करना है, यही आपने बोला। समझे, ये तो करना है। उन लोग कैसे इसको पार करते हैं, जैसे वो सत्संग करते हैं ना, ज्ञान देते हैं ना, बांटते हैं, हाँ हाँ और हाँ। भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की बातें करना, चर्चा करना, भगवान की चर्चा करने बैठना भी क्रिएशन है। जी 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 जी, समझ गया मैं अब। और भजन कीर्तन करके बैठना भी क्रिएशन है। जी जी। अब तो ये मतलब क्रिएशन समझो। हाँ, कहने का मतलब ये हाँ, है कि जो जो भी ऊर्जा हमारे अंदर है, तो उसको अगर हमें चाहते हैं कि कंट्रोल में अगर रहे, तो ज्यादा भगवान का भजन कीर्तन करना या भगवान की चर्चा करना, इस तरह का कार्य करना पड़ेगा, है ना प्रभु जी, ये बोल रहे हो? हाँ। और समझो उसमें क्या है, हम भगवान के साथ एक हो गए ना कीर्तन और चर्चा में। अब वो जी जी सोकर जी पढ़कर भगवान को याद करके भी तो एक होऊंगा, अगर समझोगी फिर वो क्रिएशन नहीं होगा। वहां पे क्या हुआ, कीर्तन में क्या होता है, आप चिल्लाते हो, बॉडी का भी यूज हुआ, भगवान की भी स्मरण हुआ, दोनों हुआ ना प्रेजेंट में। जी 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 जी। मैं अब समझ इधर गया, क्या आप ये हुआ, कहना एक। चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ऊर्जा अब मेरे अंदर आ रही है, या जो ऊर्जा हमारे अंदर आ गई है, उस ऊर्जा को किस तरीके से मैनुपुलेट किया जाए। तो मैनुपुलेट ऐसे ही होगी कि जैसे भगवान का भजन या चिंतन हो गया, या उनकी कोई चर्चा हो गई, उस पे अगर हम उस समय को, उस ऊर्जा को अगर हम यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर वो जो ऊर्जा है वो मैनेज हो जाएगी, है ना सर? ये कह रहे हैं आप प्रभु जी? हाँ, और इसको और अलग एंगल से समझो। और जी एंगल से क्या, कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है ना, ये जी तीन को एक साथ जब करेंगे तब एक क्रिएशन में कन्वर्ट हो जाता है ना। एक एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब मर्ज जी हो जी जाता है तब कुछ क्रिएशन होता है ना। ये साइंस जी का जी भी जी फॉर्मूला वही। तो जी इधर भी जी जी यही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, अब हम जाने ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है ना। जी ब्रह्मा जी ये जी हो गया आपका बॉडी, ब्रह्म जी ये जी जगत जी पंचतत्व से बना हुआ। अब जी जी विष्णु हो गया आपके जो विचार मनस जो आते हैं ना, ऐसा करूं, ये करूं, ऐसा करना चाहिए, वो करना है। वो विष्णु तो ब्रह्म को चलाते हैं। जी 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 जी, समझ गया। और विष्णु हो गए। महेश कौन और है, महेश डिस्ट्रॉय जहां से डिस्ट्रॉयर विष्णु जो उत्पन्न मतलब, हुए जो, थे नहीं, हाँ, जहाँ जो उत्पन्न हुए जो थे, विचार और हुआ। जहाँ ही हाँ हाँ। विलीन हो गई। अब जी वो जी जी कहाँ है, वो ना देखने वाली ईच्छा, जैसे आंख बंद करने से ना देखने वाली ईच्छा है, वैसे ही हम्म अब हम ब्रह्म को देख पाए, बॉडी को, विष्णु को देख पाए, हमारे विचार को। अब हम्म, एक चीज नहीं देख पाए जो खुद हम है, महेश। जी जी, ब्रह्मा। नहीं नहीं, महेश, जो हम खुद नहीं मैं जानते ना, मैं हमारे जो अंधकार हाँ, विराट, जहाँ मैं से ये तो, विष्णु उत्पन्न हुआ, जहाँ से जी ब्रह्म उत्पन्न हुआ, वो अनसीन जो चीज है ना, इस चीज, तीन चीज को जब कनेक्ट होगा तब बनेगा क्रिएशन। अब इसमें क्या हुआ, तीन चीज कैसे क्रिएशन होगा। अब उसको तो आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, बस उसकी याद स्मरण है उसका, है ना। जी 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 जैसे परमात्मा की चर्चा किया, तो आपको जी उस चर्चे में क्या हुआ, एक बात किया, बात करने से ब्रह्म भी हिला। जी अब जी जी जी, आपकी समझ विचार गया। भी बात करने में विष्णु भी उसी में जी, लगा, बस है बस ना। मैं समझ गया अब प्रभु जी, चर्चा आके बिल्कुल किसका समझ कर गया। रहा है, समझ जी गए जी तो जी। बताइए तो ये हाँ आपकी हाँ। लैंग्वेज में। इसमें 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 आपने ये कहा है कि जैसे हम मान लो सपोज हमारे अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अगर हमें ये पता लगाना है कि एक्चुअली ब्रह्मा विष्णु महेश तो पूरा एक ही है, पर जब हम चर्चा कर रहे हैं उस प्रभु की, या सत्संग कर रहे हैं, या कुछ भी चीज ऐसे कर रहे हैं, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो एक जो मतलब ऊर्जा है, जो वो ऑटोमेटिकली हम उसको महसूस कर पाएंगे, उस ऊर्जा को, उस ब्रह्मा को भी, उस विष्णु को भी, उस महेश को भी, क्योंकि जो हमारे विचार हैं वो उसी से संबंधित रहेंगे, और जो हम कार्य करेंगे वो भी उसी से संबंधित रहेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो ऊर्जा है वो उससे, उसके साथ में एकाकार होके अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। यही बोल रहे हैं प्रभु जी? अब इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश को साथ के 5D में कैसे कर्म होता है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जी हम हर कर्म परमात्मा में करवा रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, कर रहे हो ना, तो अनसीन हिस्सा जी। को आपके याद किया, हम्म, किया ना। जी परमात्मा जी करवा रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो अनसीन को जी याद आया। अब करने के लिए जो विचार भेज रहा है वो भी वही भेज रहा है, करके हम विष्णु भी हो गए। अब कीर्ति करते समय जब होश में करेंगे, ब्रह्म भी साथ में रहेगा।
जी जी जैसे जी ऑफिस जाते वक्त हम जो बीओसी में रास्ता पार करते हैं, तब ब्रह्मा एक तरफ है, विष्णु एक तरफ है, महेश एक तरफ है। जी 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 अब जी जी क्रिएशन नहीं है। जब जी आप जी। देखते ही रास्ता में चलो, अब वहां है ब्रह्म विष्णु महेश एक साथ। हम्म। हाँ, आपने सही बोला बिल्कुल। जब हम रास्ते में चल रहे हैं और जब हम उसका नाम ले रहे हैं, उस परम पिता परमेश्वर का या उस एक शक्ति का, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है पूरी एक ऊर्जा बन के हमारे साथ चल रही है, एकाकार होके चल रही है वो।